नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, रिलेशनशिप्स के ऊपर हमारी सीरीज चल रही है और आज एक और बहुत ही अच्छा वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। आपको आज के वीडियो को भी बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। आपके रिलेशनशिप्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितने भी नया रिलेशन हो, कितना भी पुराना रिश्ता हो आपका, पूरे परिवार में किसी के साथ भी आपकी कोई भी तकरार हो रही हो या अपने लव रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम हो, पति पत्नी के साथ कोई दिक्कत हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं घरों में, आपस में, रिलेशनशिप्स में किसी भी तरह से जब अनबन हो जाती है। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ज़्यादातर लोग मेरे से यही प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं कि गुरुजी, हमारा जो है रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम से पता नहीं क्या हो गया कि सब कुछ ऐसा लगता है जैसे खत्म हो गया। तो आज मैं आपको इसके पीछे की एक रीज़न मेन बताने वाला हूँ। देखो, जो हमारा माइंड है ना, इस माइंड को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दिमाग का सारा पंगा है ये। माइंड जो है इंसान का, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। जब एक लड़का लड़की नए एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है, उनका प्यार होता है, तो जीवन साथ में बिताने का फैसला कर लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे वो मिलते रहते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, शादी हो जाती है, समय बीतता रहता है, बच्चे हो जाते हैं और धीरे धीरे करते करते एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। फिर आदी आदी होते 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 एक दूसरे से जब बोरियत आने लगती है, उनको दूसरे लोगों में इंटरेस्ट बनना शुरू होता है। तो वास्तविकता में ये प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से शुरुआत हो रही है, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो प्रकृति है, ओशो ने इसको पूरी तरह से हमें एक्सप्लेन किया और जिस तरह ओशो ने हमें इसके बारे में समझाया, शायद किसी और व्यक्ति ने इस पूरी दुनिया में समझाया। क्योंकि जो हमारी प्रकृति है मनुष्य की प्रकृति में विवाह नाम की कोई जगह है ही नहीं। पूरी प्रकृति में ही नहीं है, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं किसी का भी विवाह नहीं होता, सभी स्वतंत्र रहते हैं। और अब हम मनुष्य लोग हैं, हम एक सामाजिक दायरे में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं। यहाँ पर हमने अपने सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए और हमने एक समाज भी निर्मित किया। मगर इस सब के अंदर जो प्रेम नाम है, जो प्रेम है, वो कहीं गायब हो चुका है। आज पूरी दुनिया की समस्या है ये। जितने लोग मिलते हैं, जितने लोग इस बारे में टॉपिक पे बात करते हैं, आप में से जितने भी लोग शादीशुदा हैं, बहुत कम मैं लोग देखता हूँ, 100 में से कोई एक आधी कपल मुझे ऐसा मिलता है जो कहता है कि मैं 100% अपने रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश हूँ। या खुश हूं भी तो जब मैं उनसे इसके बारे में जब बहुत चर्चा करता हूँ, मैं घंटों घंटों, जब कोई टॉपिक मेरे को ऐसा मिलता है तो मैं लोगों से उसके ऊपर चर्चा करता रहता हूँ, उनके अनुभव लेता रहता हूँ, उनके एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ और वो जो चीज़ है वही मेरे नॉलेज का आधार बनती है। जब तक मैं कम से कम 100-200 लोगों से एक टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन ना कर लूँ, तब तक मैं उसके ऊपर अपनी कोई धारणा नहीं बना लेता कि हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सच है। मेरा एक फ्रेंड मुझे कहता था कि विराट, तू ना, ओशो ने जो कह दिया, तूने उस बात को अपने दिल में ऐसे उतार लिया है कि तू कुछ और चीज को देखता ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सच बात है, ओशो मेरे आइडल है और जो कुछ मैंने जीवन में ओशो से सीखा है वो इतना प्यारा है, उसकी मैं कहता हूँ कोई कीमत है ही नहीं। क्योंकि जितना ओशो ने हमारे समाज को देना चाहा या दिया, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को सुना, उनको बहुत पढ़ा। ओशो ने जितनी नॉलेज गेन की है, मैं नहीं समझता कि ओशो के बाद कोई ऐसा व्यक्ति संसार में पैदा भी हुआ अभी तक जिसने ओशो जैसी नॉलेज को गेन किया हो। अब यहाँ पर रिलेशनशिप्स के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं ना, वो ये होता है कि जहां हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हर प्रकार के व्यक्ति हैं। ऐसे पुरुष भी हैं जो एक महिला के साथ पूरा जीवन खुशी से बिता लेते हैं और ऐसी महिलाएं भी हैं जो एक पुरुष के साथ पूरी जिंदगी खुशी से बिता लेते हैं। तो जब मैं उनकी कुंडली देखता हूँ तो उसके अंदर मैं पोजीशंस देखता हूं जब प्लैनेट्स की, तो शुक्र और राहु और मंगल, ये जो 3 प्लैनेट हैं, और बीच में अगर कहीं से शनि के इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ये चारों प्लैनेट्स जो हैं जब शुक्र को प्रभावित करते हैं। ये मैंने एस्ट्रोलॉजी में इस चीज को समझा। ओशो एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट बात करते थे, तो यहाँ पर मैंने एक चीज, हमेशा मैं ओशो के अगेंस्ट रहा क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर था, मेरा प्रोफेशन है और मैं उस वक्त सीख रहा था। जब मैं ओशो से जुड़ा, तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं
तो वहां तो सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देने का नाम स्पिरिचुअलिटी है, या यूं कहें कि सब कुछ अपने आप छूट जाना ही स्पिरिचुअलिटी है। और एक जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही मोक्ष को तरफ जाना ही है। एस्ट्रोलॉजी का जो एक्चुअल सिद्धांत है वो हमें मनुष्य को मोक्ष की तरफ लेके जाना है, यानी कि संसार में जन्म लेने की वजह को फाइंड आउट करना, संसार में हम आए क्यों हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में ही प्लैनेट्स हमें बताते हैं कि हमें मोक्ष होगा या नहीं। अब कोई व्यक्ति, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, जब वो मेरी कुंडली को देखता है तो वीनस की पोजीशन देख करके वो कहता है कि ये कुंडली जो है ना, ये किसी गुरु की कुंडली नहीं हो सकती, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि आमने सामने, और 8th हाउस का शुक्र है, शनि की शुक्र पे दृष्टि है, और शुक्र भी जो है मेरा कर्क राशि में, जो कि शुक्र की शत्रु राशि है। और मैं अपने जीवन में मैंने एक भी फल, अष्टम भाव का जो नकारात्मक फल होता है, मैंने नहीं प्राप्त किया। मुझे भगवान की इतनी कृपा रही, मैं साधना जब से मैं श्री विद्या करता रहा, तो श्री विद्या साधना ने मुझे शुक्र का एक भी नकारात्मक फल मेरे जीवन में नहीं ला करके दिया। हाँ, राहु ने अपनी प्रॉब्लम्स जरूर करी, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया। अपनी जो मेरी आज तक की जर्नी रही लाइफ की, मैंने उसके बारे में जितना खुलकर बोला शायद कोई बताता भी नहीं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो हर चीज पर अपना दोष ही लगाता है, अपना ग्रहण ही लगाता है। राहु हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन राहु ही है। मगर वही राहु जब अच्छा हो जाए, जब वो शुभ हो जाए, तो वही बहुत ज्यादा पॉजिटिव फल भी हमें देता है, ये तो आप सभी जानते हैं। मगर जिस भाव में भी राहु स्वयं बैठा होता है, उस भाव का फल नाश जरूर करता है। ये मेरा अनुभव रहा है। मेरी श्री विद्या साधना की इतनी जबरदस्त जाप करते हुए भी हर चीज, हर वस्तु जो भी मैं अपने जीवन में चाहता था, सब कुछ प्राप्त तो हुआ, मगर बहुत डिले करके, बहुत चोटें मार मार के, बहुत तकलीफें देने के बाद, और इतनी सारी इच्छाएं तो अधूरी ही रखता है जब पंचम भाव में बैठ जाता है। यानी कि अंदर से आपके मन को तो कभी संतुष्ट नहीं होने देता। और राहु, आपको पता है सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी चंद्रमा और राहु की युति है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे जिनकी कुंडली में, मैं सेलिब्रिटीज वगैरह की कुंडली अक्सर रिसर्च करता रहता हूँ गूगल से उठा करके, मैंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, फुटबॉल के, ऐसे ऐसे नामी गिरामी नामचीन लोगों की मैंने जब कुंडली देखी, तो उनके अंदर मैंने पाया कि राहु और चंद्रमा की युति पंचम भाव में। उनको जीवन में बहुत सारी चुनौतियां तो आई, बहुत सारे कष्ट तो आए, मगर वो कष्ट कहाँ रहे, वो रिलेशनशिप्स को लेकर के रहे। मगर जहां भौतिकता की बात आती है, तो वही प्लैनेट जो है आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाता है, यही राहु चंद्रमा। ये राहु चंद्रमा की जो युति है, ये ऐसी युति है कि आपको कहीं पर भी रुकने नहीं देती, ये एंडलेस है, इसकी कोई ब्रेक नहीं है। यानी कि जो आपने संकल्प किया, अगले दिन आपके पास उतनी भरपूर ऊर्जा होगी उस कार्य को कर डालने की, फटाफट से सारे काम निपटा लेने की जो शक्ति होगी। मगर यहाँ पर जो कार्य होंगे वो आपके दिमाग से और आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। राहु और चंद्रमा की जो चीजें हैं, ये आपके दिमाग की और टेक्नोलॉजी की हमेशा कॉम्बिनेशन से जो कार्य होंगे, उसी में आपको तरक्की मिलेगी। तो मैंने जब सचिन तेंदुलकर की कुंडली उठाई, तो उसमें जब मैंने देखा, आपने नोटिस किया होगा सचिन तेंदुलकर भाग के रन बहुत कम खरीदता था और चौके और छक्के बहुत ज्यादा लगाता था। जितने भी मैंने ऐसी कुंडलियां देखी, उनकी जिंदगी में हमेशा शॉर्टकट होता है, क्योंकि उनको पेशेंस लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो उनकी जो सारी प्रैक्टिस होती है ना, मैंने पाया, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी मेरे मित्र थे, मेरे परिवार के, या मेरी जिंदगी में जो भी आता था, वो मुझे एक बात उन्होंने मुझे जरूर कही कि विराट, तेरे अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, थोड़ा अपने अंदर धैर्य ला। मैं सोचता था कि पता नहीं क्यों मेरे अंदर, मुझे बस कुछ भी चाहिए तो बस इमीडिएटली सारा कुछ ठा फा 2 मिनट के अंदर, बस कुछ भी मैंने बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट करना है, यानी कि इतनी जल्दी उसको करने का जो एक जज्बा रहा मेरे अंदर। तो मैंने जब उसको बहुत ज्यादा डीपली जब मैंने उस चीज को रिसर्च किया, तो मैंने क्या पाया कि राहु की वजह से ये सब हो रहा था। वो जो इम्पेशंस थी किसी भी चीज को फटाफट से कर देने की, तो ये जो चीजें हैं ये राहु की वजह से आती है। तो आज जो मैंने वीडियो का टॉपिक चुना कि डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव एंड डोंट बी टू पोजेसिव फॉर समवन एल्स। तो ये आप जब आपकी कुंडली में जब राहु की ऐसी स्थिति होती है, आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करने लग जाते हो।
इसको आपको अपने अंदर से समझना है कि मेरी कुंडली में ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरा अच्छा खासा हंसता खेलता रिश्ता खराब हो सकता है। आपको इस चीज को बहुत गहराई से समझना है। आजकल आपने देखा होगा कि वाइफ कहीं से आ रही है और हस्बैंड 5-6 ताने फटाफट से मार देता है, कहाँ गई थी, क्या कर रही है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। ये जब जिस भी कपल के बीच में आप देखो ना, आप उनको सीधा सजेस्ट कर देना कि भैया आप अपने एक बार राहु को चेक कर लो, ये आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा। क्यों होता क्या है, ये जो ओवर पोजेसिवनेस होती है ना किसी अपने पार्टनर को लेके, और जब साथ में चंद्रमा भी है, तो यहाँ पर आपको इस चीज को बड़ी डीपली समझना होगा। चंद्रमा सीधा सीधा आपके मन और विचारों के साथ कनेक्टेड है, और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको हर चीज का नेगेटिव साइड पहले दिखाएगा, पॉजिटिव साइड बाद में दिखाएगा। हमेशा आपको इनसिक्योरिटी में डाल के रखेगा। आपके मन के अंदर हर वक्त एक इनसिक्योरिटी चलती रहेगी कि कहीं मेरा रिश्ता खराब ना हो जाए, मैं ऐसा मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे पार्टनर से कोई गलती ना हो जाए। तो ये जो चीज है ना, आपके रिलेशन को एक दिन तबाह जरूर करके रहेगी। रीजन क्या है, अब आप देखो, जब आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव हो जाओगे, तो आप जाने अनजाने, उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो, और सामने वाले को लगता है कि ये जो व्यक्ति है मेरा मालिक बनने की चेष्टा कर रहा है। और ये साइकोलॉजी है, माइंड की सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। जब आप अपने किसी भी रिश्ते को पकड़ने की कोशिश करोगे, उसको बांधने की कोशिश करोगे, अपने बच्चे को भी, चाहे आप माता पिता हो, और अपने बच्चे को लेकर भी अगर आप ओवर पोजेसिव हो रहे हो, तो कल को बच्चा भी आपसे परेशान होकर के आपको अपने सीक्रेट बताने से मना कर देगा, आपसे छुप छुप कर सारे कार्य करने लगेगा, क्योंकि उसके भीतर एक डर बैठ जाएगा कि मुझे इनको नहीं बताना, इनको बताया तो मुझे डांट पड़ेगी। हर रिश्ते के अंदर ये चीज लागू होती है। जब हम ये सीरीज हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बना रहे हैं, तो वहां पर मैंने ये टॉपिक शुरू तो किए थे हस्बैंड वाइफ को लेके, या आपकी जो लव रिलेशनशिप्स हैं उनको लेके, यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए। मगर अब मैं देखता हूँ कि हर फैमिली में पेरेंट्स के साथ भी बच्चों की प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ की भी चल रही है, बिजनेस में कस्टमर्स और क्लाइंट्स की प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज चल रही है, और सारी चीज माइंड की साइकोलॉजी है। इतने सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए कि आप सामने वाले पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दो। ये इतना बड़ा हत्या करने जैसा अपराध है जब आप अपने रिश्तों को इग्नोर करना शुरू करते हो। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है और आप उसको इग्नोर करना जब शुरू करते हो, तो ये उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मगर आप खुद अपनी जगह पे आकर के देखो कि जब आप किसी के लिए ऐसी ओवर केयर करते हो, या ओवर पोजेसिव होते हो, किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हो, तो क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आप उनको बहुत ज्यादा उनकी फ्रीडम छीन रहे हो? क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति को एक प्राइवेट स्पेस चाहिए, उसको अपना मेंटल पीस चाहिए, वो अपनी लाइफ पे कुछ गोल्स अचीव करना चाहता है, वो अपने जीवन में अपने निर्णय लेना चाहता है, उसका एक अपना निजी सोल एजेंडा है जो वो जीना चाहता है, जो वो करना चाहता है। और जब आपकी इच्छाएं उसकी उस हैप्पीनेस के अंदर जब रोड़ा बनती है, आपको लगता है कि आप उस चीज को, उस व्यक्ति को खुशी देने की कोशिश कर रहे हो, मगर ऐसा हो नहीं रहा होता। अनजाने में ही आप सामने वाले को ओवर पोजेसिव फील करा रहे होते हो, और अपनी उसके ऊपर थोप रहे होते हो। आपको पता ही नहीं चल रहा होता है कि आपका रिश्ता खराब हो रहा होता है। और ये 4-5-6 महीने, 1 साल ऐसा जब चलते 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 अंदर ही अंदर आप दोनों जब एक दूसरे से अपनी बात को शेयर ही नहीं कर पाते, या एक व्यक्ति अपनी बात समझा नहीं पा रहा होता, तो यहाँ पे जो मिसकम्युनिकेशन होता है, ये मिसकम्युनिकेशन आपके हंसते खेलते प्यार को, हंसते खेलते रिश्ते को एक क्षण में बर्बाद कर सकता है। और पूरी दुनिया के रिश्ते इसी वजह से तबाह हो चुके हैं। और आपको समझना चाहिए कि जब तक आप अपने फैमिली के अंदर, अपने परिवार के अंदर, या अपने किसी भी रिश्ते के अंदर, जब तक आप पूरी तरह से मन से हैप्पी नहीं है ना, तो आप साधना, मेडिटेशन, मोक्ष, ये बहुत दूर की चीजें रह जाएंगी, कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये आपका जो माइंड है, ये आपको इतने बुरे ट्रैप में लेके चला जाएगा कि आप इसी के अंदर गोल 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 घूमते रहोगे, और आप इससे कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे, इससे कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। कितना भी आपको तकलीफ क्यों ना हो, आपको हमेशा अपने पार्टनर को फ्री कर देना चाहिए, उसको स्पेस देना चाहिए, उसको पर्सनल कम्युनिकेशन के तहत आपको ये बात कहनी चाहिए कि तू जो जीवन में जीना चाहता है, या तू जो जीवन में करना चाहती है, मैं तेरे हर लक्ष्य में तेरे साथ हूं। और अपना पूरा योगदान करके अपने पार्टनर को, चाहे उससे आपको दुख भी क्यों ना मिल रहा हो, कितना भी आपको दुख क्यों ना मिल रहा हो,
मगर अगर आप सच में अपने पार्टनर की खुशी चाहते हैं, पहली बात है जब आप ये बोलते हैं मुझे कि भैया हम तो बहुत प्यार करते हैं पर वो बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा है, वो बिल्कुल अगेंस्ट चल रही है, तो वहां पर मैं उल्टा सिखाता हूँ। क्योंकि वहां मैं ये नहीं कहता कि तुम बैठ के बात करो, बातचीत से कभी ठीक नहीं होगा। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। अभी कल ही एक हमारे दोनों साधक हैं और उनमें मैं नाम नहीं लूंगा, एक लड़का है एक लड़की है। वो एक लड़का अपनी किसी फ्रेंड से नॉर्मल बातचीत रखता था, उसकी मित्रता थी या उसकी दोस्ती थी, कुछ भी होगा, वो उसका पर्सनल जीवन है उस लड़के का। और वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी है, उससे जल्दी उनकी शादी होने वाली है, वो अपनी शादी प्लान कर रहे हैं। अब उस लड़की को पता लगता है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और लड़की से बातचीत करता है। अब वहां पे वो लड़की एकदम पोजेसिव हो जाती है, अपने मन को दुखी कर लेती है। तो अब उन दोनों का रिश्ता यहाँ पर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कल को अगर वो लड़का उससे सच में प्यार करता भी होगा तो भी कहीं ना कहीं उसके मन में ये संदेश जरूर जाएगा कि ये मेरे ऊपर अब कब्जा होना शुरू हो गया। किसका? मेरी होने वाली अब टू वाइफ का, जो मेरी वाइफ होने वाली है अब उसका कब्जा होने वाला होगा। अब आप कहोगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं भैया, वाइफ है, उसका राइट है अपने पति को कंट्रोल में रखने का, उसका पति किसी और की तरफ ना जाए, 100% राइट है। मगर ये राइट आपके कानून ने आपको दिए हैं, ये राइट आपको परमात्मा ने नहीं दिया। अब आपके पास दो कानून हैं, या तो आप इस संसार के कानून से जिंदगी जिए या फिर आप परमात्मा के कानून से जिंदगी जिए। जिंदगी परमात्मा के कानून से ही चलती है। जो रिश्ते बाद में खराब हो जाते हैं उसका कारण सिर्फ यही होता है कि वो समाज के बनाए कानून से चलते हैं, वो परमात्मा के बनाए कानून से नहीं चलते। अब यहाँ पे होता क्या है, हस्बैंड को होता है कि मेरी वाइफ किसी और को देख ले तो उसको अहंकार को चोट पड़ती है। ऐसे ही जब वाइफ को भी दुख होता है जब उसका हस्बैंड किसी को देखता है। तो ये बहुत गहरी समझ होती है और इसके लिए दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखना होता है अपने स्पाउस को खुश रखने के लिए। और अपने स्पाउस को अपना बेस्टी, अपना दोस्त बनाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, उसकी हर खुशी को एक्सेप्ट करना होता है। अब यहाँ पर लोग मेंटल गेम्स भी खेलते हैं, माइंड गेम्स बहुत ज्यादा चलने लगी हैं। ओशो सन्यासी तो बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेलने लगे। वो अपनी वाइफ को तो फ्रीडम नहीं देते हैं पर खुद अपनी वाइफ से वो फ्रीडम जरूर चाहते हैं। तो ये जो चीज है ना, जब इन रिलेशनशिप्स में आ रही, जब आप संन्यास की तरफ जा रहे हो, जब आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हो और आपको संसार की लाइफ भी जीनी है, तो आपको इन सारी चीजों को समझना होगा। हमारा वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस जो है यहाँ पर एक पूरी समग्रता को लेकर चलता है। यहाँ मैंने किसी भी आपके पॉइंट को मैंने छोड़ा नहीं है। अगर आपका कहीं पे कोई तर्क है मेरी बातों को लेकर तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं और मुझे उसका आंसर, मैं 100% आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अब जैसे कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां पर लड़कियों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी जाती, लड़कियों को बहुत ज्यादा बांध के रखा जाता है। इवन उनके रिश्ते भी उनके माता पिता ही तय करते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो आज की डेट में अपनी बेटियों को पूरी स्वतंत्रता देते हैं, उनको अपना पति चुनने का हक देते हैं, उनको अपना बॉयफ्रेंड चुनने का हक देते हैं, वो जो भी अपने जीवन में करना चाहती हैं। अब कितनी लड़कियों ने तो बगावत कर दी, आप देखते हो आज के टाइम में। वो एक लड़की आजकल, पता नहीं उसका नाम क्या है, वो बहुत छोटे छोटे से कपड़े डाल के, न जाने अजीब अजीब से गंदे गंदे कपड़े डाल करके वो वीडियोस बनाती है। और एक दिन उससे पूछा कि, किसी ने पूछा कि आप ये सब क्या करके क्या साबित करना चाहती हो? उसने कहा मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारी आंखें कितनी गंदी हैं, तुम देखना क्या चाहते हो, किस चीज को तुम वायरल कर रहे हो, तुम मत देखो ना, मैं कुछ पहनकर चल रही हूँ तो मत देखो। तो ये हमारे समाज की एक्चुअल पिक्चर है कि आप अपने स्पाउस को, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने पार्टनर को आप ऐसे नहीं देखना चाहते कि कोई और उसको इस तरह से देखे, मगर आप दूसरे लोगों को इस तरह से देखना चाहते हो। ये आप सभी पुरुषों को अपने अंतर से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या आप अंदर से इस मानसिक वासना से फ्री हुए हो या नहीं हुए। ये जो मानसिक वासना है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा ओपन अप करना पड़ेगा इन टॉपिक्स पे, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने स्पाउसेस के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, सभी के साथ इस टॉपिक पर खुल करके बात करनी है। और जो एक्चुअल रियलिटी है, जैसे आज पूरा दुनिया जिस चीज को समझ चुकी है, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये जो छोटे छोटे हमारे जो देश हैं, हालांकि बड़े बड़े देश हैं, हमारा इंडिया तो खैर बड़ा देश है, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, पर लैंड एरिया में हम बहुत पीछे हैं। मगर हमें ये समझना चाहिए कि हमारी मानसिकता जो है वो बहुत छोटी है अभी तक, क्योंकि हमने महिलाओं से उनकी पूरी खुशी छीनने की कोशिश करी।
क्योंकि हमने महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया। और आज भी अभी भी हमारे देश की हालत सबसे ज्यादा दया करने लायक है। यहाँ पर एक स्त्री को इतना भी हक नहीं है कि वो 5-7 दिन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चली जाए। मेरी वाइफ ने एक दिन मुझे बोला कि क्या मेरी फ्रेंड आ रही है साउथ अफ्रीका से, उसका आने का प्रोग्राम है, मैं उसके लिए क्या 15 उसके साथ 15-20 दिन कहीं मैं गोवा वगैरह घूमूं। तो मैंने उसको कहा हाँ जा, क्यों नहीं जा, तो किसने मना किया। तो जब उसने ये बात सुनी तो बड़ी हैरान हुई कि कहती मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ऐसे जाने दोगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाने दूंगा, तेरा राइट है यार। ये थोड़ी है कि तेरी मेरी शादी हो गई है तो क्या मतलब मैंने तेरे पैरों में रस्सी बांध दी कि तेरा कोई अपना निजी जीवन ही नहीं है। तेरे मैं जब अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ तेरे को बोल करके, तो व्हाई नॉट यू, तू भी जा सकती है। तो ये अथॉरिटीज, ये परमिशंस हम अपने स्पाउस को देने में क्यों डरते हैं? क्या उन्हें सांस लेने का हक नहीं? क्या उन्हें कहीं अकेले अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ, अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ क्या घूमने फिरने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये जो चीजें जब आप लोग अपने रिश्तों में डालते हो, एक दूसरे पे जब बंदिशें लगाते हो, तो ये बंदिशें फिर आपके पार्टनर को मजबूर करती हैं आपको झूठ बोलने के लिए। जब आप सच को स्वीकार कर लोगे ना, कि जब मनुष्य की जो एक जेन्युइन जो उसकी जो परमात्मा ने जो क्वालिटीज उसके अंदर डाल के भेजी हैं, जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, तो तब जो रिश्ता आपके जीवन में आएगा वो बहुत आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आप भी उस रिश्ते की उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे। सारी चीज सिर्फ समझ की है, उम्र से इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि आप कितने साल के हो गए, इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने रिश्तों में थोड़ी सी फ्रीडम दे करके चलोगे। हाँ, कई बार ओवर पोजेसिवनेस आ जाती है, जब आप बहुत ज्यादा डीप लव में किसी के साथ होते हो तो आपको ये जरूर होता है, मगर वहां पर भी कमी सिर्फ तभी होती है जब तक आपने इस सारी चीजों को समझा नहीं है, सामने वाले के मस्तिष्क को नहीं समझा, उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझा कि अभी वो पर्सन आपसे थोड़ा सा स्पेस मांगता है, थोड़ा स्पेस चाहता है। अब आप देखो, मैं कितने लोग मेरे से ये बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, गुरुजी हम जब भी हम मैसेज करते हैं कोई रिप्लाई नहीं आता, हम कॉल करते हैं 15-15 दिन कॉल नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता। ये जब से फोन आया ना, ये भी आपका ईगो का एक पार्ट बन चुका है। अरे बंदे ने थोड़ी देर आपका किसी रीजन से मैसेज नहीं देख पाया, या वो कहीं काम में बिजी है, हो सकता है वो 3-4 दिन के लिए कहीं कहीं गया हुआ पहाड़ों में, वहां नेटवर्क ना हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है, वो अभी आपसे थोड़ा बात नहीं करना चाह रहा, वो किसी और जरूरी काम में होगा। और ये भी इंसान अपनी ईगो को एक वो बना रहा है, ये भी उसको ईगो हर्ट हो रही है कि मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, इसकी हिम्मत कैसे होगी, मेरा फोन नहीं उठाया। ये प्रॉब्लम्स हैं आजकल लोगों की। 18-20 साल के बच्चे हैं और ये प्रॉब्लम है कि मैंने कॉल किया था, मैंने मैसेज किया था, मेरा फोन 1 घंटे पे क्यों नहीं उठाया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। फिर आप लोग उनको वीडियो कॉल करने के लिए कहते हो। मेरे को एक व्यक्ति कहता है, मैंने उनको जब भी मैं उसको बोलता हूँ कि वीडियो कॉल करें, मुझे वीडियो कॉल नहीं करती। गुरुजी आप अपनी अंतर आंखों से देख के बताओ कि वो भी क्या कर रही है। अरे मेरे भाई, वो कुछ भी कर रही है, वो तेरे को बता के करेगी क्या? अगर जिसने गलत करना है तो वो आपको कभी बता के गलत नहीं करेगा। जब वो आपके पास आया, जब वो आपके प्रेम में आया, तो क्या उसने गलत कर्म किया? जब उसने आपको चुना अपने जीवन साथी के रूप में, अपने प्यार के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में, जब उसी व्यक्ति ने, कोई और व्यक्ति नहीं, वही पर्टिकुलर वही व्यक्ति की बात हो रही है, जब उसने आपको चुना तब तो वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। अगर उसने किसी और को चुन लिया तो वो इंसान मूर्ख हो गया, वो इंसान बेकार हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। तो यहाँ आपको इस पॉइंट को समझना है कि ये आपकी ईगो है, ये आपका अहंकार है कि आप वननेस को छोड़ करके, मैं बार बार वननेस जब शब्द यूज करता हूं तो इसको समझो, ये पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। प्रेम किसी पर कभी भी आ सकता है। एक गुलाब का फूल है, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, गुलाब का फूल से प्यारा क्या एग्जाम्पल होगा प्यार को समझने के लिए? आपने एक गुलाब के फूल को देखा, आपको उससे प्रेम हो गया, आपने उसको तोड़ के अपनी जेब में लगा लिया, फिर आप आगे चल दिए, आगे कोई और फूल मिल गया, उससे भी सुंदर कोई बाहर के देश का फूल मिल गया आपको, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अब आपने उसको भी तोड़ के जेब में लगा लिया, कितने फूल तोड़ोगे आप? और ये सारे फूल अगर उन्हीं डालियों पे लगे रहें और आप उनको देखते प्रसन्न होते रहें तो कितना अच्छा रहेगा। ये चीजें हमें समझनी है। हमारे रिश्ते उन फूलों की तरह ही हैं, जब हम उनको तोड़ करके अपनी जेब में डाल लेना चाहते हैं, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और इस चीज को समझने में एक दिन तो आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप सच में एक हैप्पी रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन लाइफ लॉन्ग रहे, तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। और अगर मैं आज आपको समझा रहा हूं तो मैं भी यूं नहीं समझ लिया, मैं माँ के पेट से सीख के नहीं है,
मैंने इन चीजों को समझते समझते बहुत कुछ खो दिया। मेरे इतने सारे दोस्तों के साथ भी मेरी ये प्रॉब्लम्स आती थी और मेरे रिलेशनशिप्स में भी ये प्रॉब्लम्स आती थी। कारण राहु था। मेरे पंचवें भाव का राहु, मेरे को अंदर इतना क्रोध आता था, जरा सा कुछ मेरे अगेंस्ट होता था तो मैं एकदम से बहुत डोमिनेट सा फील करता था कि बस मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया। जबकि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, सिचुएशन सिर्फ इतनी ही है कि सामने कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस ही नीड्स और शी नीड्स स्पेस। आप जब सुबह उठते हो, जब आप अपने जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, आप सभी उनको गुड मॉर्निंग भेजते हो, राधे राधे करते हो, नमः शिवाय करते हो ना, तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से अच्छा फील करते हैं, तभी उनको हम सुबह राम राम जी भेजते हैं, तभी भेजते हैं ना। और अगर मान लो आप सारा दिन उस किसी पर्सन को मैसेज करते रहो, उसको कॉल कर करके डिस्टर्ब करते रहो, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा तुमसे। तुम्हारे को मन कर रहा है कि तुम उससे बात करना चाहते हो, वो किसी अपने अर्जेंट काम में बैठा, वो बार बार वो फोन, जब भी फोन उठाएगा तो आपका मैसेज उसके फोन में होगा, वो परेशान होगा, भाई अब इसको रिप्लाई भी करना पड़ेगा। और अगर उसने बाई चांस कहीं बिजी आपको रिप्लाई नहीं दे पाया, फिर आपका गुस्सा उस पर बरसेगा। ये अक्सर होता है, ये मैं रोज अपने साथियों से यही यही चीजें चलती रहती है। ये चीज है, जब मैंने लोगों से सुनी तब मेरे को समझ आया कि लोग बताते हैं भैया मेरे 10 साल का रिलेशनशिप था, 10 दिन में खराब हो गया। 10 साल से एक कपल साथ में है और 10 दिन में उनका रिश्ता खराब हो गया। जरा सा कोई कोई लड़का पढ़ने के लिए विदेश चला गया या कोई अपने काम से बाहर चला गया, तो बस लड़कियों ने उनको बोलना शुरू करा कि अभी मेरे को अभी वीडियो कॉल करके दिखा, तू कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है। जब ये चीजें जहां पर आएंगी, जहां पे आपका ट्रस्ट खराब होने लगेगा, तो समझो कि वहां पे गड़बड़ आनी शुरू हो गई। और उसी एग्जैक्ट टाइम पे जब आप अपनी कुंडली को देखोगे ना, तो आप मेरी बात लिख के रख लो, उस समय या तो आपकी राहु, शुक्र, मंगल और शनि, ये 4 महारथी उस वक्त आपकी कुंडली में जरूर चल रहे होंगे। इनके बिना रिश्ता खराब नहीं हो सकता, इनके बिना रिश्ता खराब नहीं हो सकता और इन्हीं के बिना बन भी नहीं सकता। जब यही रिश्ते आते हैं, जब यही प्लैनेट्स आपकी जिंदगी में पॉजिटिव रूप में आते हैं, तो यही प्लैनेट्स आपकी जिंदगी में अच्छे अच्छे खुशहाल करने वाले रिश्ते आपके जीवन में लेकर के आते हैं। तो इसलिए आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो इतना ही है कि अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना है, सभी को फ्री कर दो। अगर आप साधना के मार्ग पे हो तो आप ये समझ लो कि अटैचमेंट उतनी जरूरी है कि जितनी सामने वाले का गला ना दब जाए, वो घुट ना जाए, उसको वो आपसे जब भी आपसे बात करे तो उसको अच्छा लगना चाहिए आपकी बातें सुनकर, उसको आपकी बातें उसके दिल में खुशहाली लेकर आनी चाहिए, उसकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। आप उसकी बिना रिक्वायरमेंट की उसके टीचर मत बन जाओ, उसके मास्टर मत बन जाओ कि ये ऐसा ना कर, वैसा ना कर। मतलब आपको चाहिए कि उसकी अंदर जो टैलेंट है, आपके जो पार्टनर के अंदर, उस टैलेंट पे जब आपसे वो राय मांगे तब आप उसको राय दो। बिना मांगे जब आप अपने जो इंटेलिजेंस उनके ऊपर थोपने लगते हो सकता है कि आपको उस टॉपिक पे, उस विषय पे, जिस भी विषय पे आपकी ज्यादा बहस हो रही है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है उसके बारे में, मगर फिर भी आप अपनी केयर अपने दिल में छुपा करके रखो, ये बहुत बढ़िया होती है। जब आप बिना बताए अपने पार्टनर के लिए कुछ अच्छा भगवान से भी मांगोगे, साधना में भी मांगोगे, तो वो सबसे बेटर है। उसको जबरदस्ती उसके मुंह में डालने से बढ़िया, जिसको नहीं चाहिए उसको इतना मत खिला दो कि वो उल्टी कर दे तुम्हारे ऊपर ही। तो इतना अपने रिश्तों को खराब ना होना अगर आप चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इतनी लिमिटेड स्पेस होना चाहिए आप दोनों के बीच में, इतनी ज्यादा क्लोजनेस भी होनी चाहिए कि मिठास होनी चाहिए उस रिश्ते के अंदर। ये नहीं कि बस कि सामने व्यक्ति इतना परेशान हो जाए आपसे कि बस रिश्ता तोड़ने पर आपसे मजबूर हो जाए। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करिएगा। और कमेंट में मुझे जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मैं रेगुलर रोज स्टूडियो आ रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि दिन में 1 या 2 वीडियोस आपके लिए मैं जरूर लाने की कोशिश करूँ। ठीक है, नमस्कार।